पहले बात करते हैं स्पेन की। स्पेन के जंगलों में भयानक आग की तस्वीर सामने आई है। ये आग स्पेन के कोस्टा ब्लांका इलाके में लगी है। आग इतनी भयानक हो चुकी है कि एक तरफ आसमान में हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश हो रही है तो जमीन पर फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए लगातार जूझ रहे हैं। ये आग इतनी तेजी से फैली थी कि 15 एयर यूनिट और 56 ग्राउंड फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हुए हैं, फिर भी इस आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने स्पेन की, जहां जंगल में आग लगातार बेकाबू होती जा रही है। और अब बात झारखंड की राजधानी रांची में सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी और उससे जुड़ा मामला सुर्खियों में है। वहां अदालत ने विवादित टिप्पणी करने वाली लड़की को शर्त पर जमानत दी कि वो बाहर जाकर कुरान की 5 किताबें बांटे और अदालत को बताए भी। रांची की सड़कों पर नारेबाजी हो रही थी। जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सड़क पर रोकने की कोशिश की, लेकिन सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने का ही घेराव कर लिया। वजह ये थी कि एक 19 साल की लड़की ने फेसबुक पर कुछ ऐसा लिखा था जिससे दूसरे मजहब के लोगों को ठेस पहुंच गई। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने रात में ही लड़की को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। अदालत में जब ये मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो अदालत ने जमानत के लिए शर्त रख दी। कोर्ट की तरफ से कंडीशन रखा गया है कि 5 कुरान लड़की खरीदेगी। एक कुरान बुक जो है पिठोरिया थाना के अंजुमन इस्लामिया जो भी होंगे, चाहे कार्यालय में जाके जमा करेगी, प्रशासन के साथ जाएगी और वहां से एक रिसीविंग लेगी। बाकी रेस्ट जो है, रेस्ट 4 कुरान जो है वो अन्य लाइब्रेरी में जा करके कंसर्निंग थाना के माध्यम से जाएगी और वहां वो लाइब्रेरी से भी रिसीविंग लेगी। ऋचा पटेल को 15 दिन के अंदर कुरान बांटने की रसीद अदालत में जमा करनी है। पढ़ने वाली लड़की को अदालत से जमानत तो मिल गई थी, लेकिन उसकी शर्त को लेकर लड़की हैरान थी। हाँ, तुम बोल रहे हैं कि ऐसे पोस्ट तो दूसरे समुदाय से होते हैं, तो क्या कभी उन्हें ऐसा किया गया उनके साथ कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो, मंदिर मंदिर घूमो? लेकिन मेरे साथ ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो हम असंतुष्ट है इस फैसले से। गलत है ये फैसला। हम पूरी तरीके से गलत नहीं बोल रहे, जहाँ से फैसला है हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि हम गलत हुआ मेरे साथ। आरोपी लड़की का मानना है कि उसने किसी का भेजा हुआ फेसबुक पोस्ट फॉरवर्ड किया था, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। मुझे नहीं याद कि ऐसा कभी कोई जजमेंट आया हो कि आपको किसी धार्मिक ग्रंथ की कॉपीज बांटनी होंगी। ऐसा हमने कभी नहीं सुना देश के इतिहास में। मुझे लगता है ये फिट केस है अपील करने के लिए। बहरहाल जजमेंट की कॉपी आने के बाद ही कोई विस्तृत टिप्पणी देना उचित होगा। अब हिंदू जागरण मंच समेत कई धार्मिक संगठन ऋचा के पक्ष में उतर आए हैं। इनका भी मानना है कि ऋचा के साथ न्याय नहीं हुआ है। कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए पूरे सम्मान के साथ अपनी असंतुष्टि व्यक्त करता हूं, अपनी भावना कि कोर्ट का यह निर्णय न तो मुझे धर्म सम्मत लगता है, न ये कानून सम्मत लगता है। फिलहाल अदालत के इस फैसले को चुनौती देने के लिए तैयारियां चल रही हैं, लेकिन लगता यही है कि सोशल साइट पर विवादित पोस्ट का यह मसला सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। रांची से मुकेश कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात राजस्थान में हुए एक उपद्रव की। उदयपुर में एक हत्या का मामला इतना भड़का कि सैकड़ों लोग पुलिस से भिड़ गए। कई गाड़ियां फूंक डाली गईं और जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने इस उपद्रव के केस में 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या था पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। पुलिस की गाड़ी में आग, रोडवेज की बस में आग, हंगामा, पत्थरबाजी और आगजनी। तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की हैं। यहाँ पुलिस और पब्लिक में सड़क पर संग्राम हो गया। फिर क्या, एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ लोगों की भीड़। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर बरसाए तो पुलिस ने बेकाबू लोगों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। लोगों का गुस्सा तब भड़का जब वो हत्या के एक आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीलादर गांव के लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने सड़क जाम कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने जब जाम खुलवाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले से पुलिस भी संभल नहीं पाई।
घटना होगी और पत्थरबाजी करने लगे, डायरेक्ट रोड पे उतर गए, धक्का मुक्की और इस तरीके से जो हाथ चढ़ा उसी से मारपीट करने लग गए। बताया जा रहा है कि इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। इसके बाद उपद्रवियों की भीड़ ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस उन्हें खदेड़ती रही। पुलिस से बचने के लिए भागती बेकाबू भीड़ ने रास्ते में खूब तोड़फोड़ और आगजनी की। सबसे पहले उन्होंने पुलिस की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और उसके सामने से आ रही रोडवेज की बस में आग लगा दी। बस में सवार मुसाफिरों ने भागकर अपनी जान बचाई। बातचीत इनसे चल रही थी, जिसकी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग है। बातचीत के दौरान ये असंतुष्ट होकर इन्होंने रोड जाम किया और उसके तुरंत बाद में पुलिस से पथराव शुरू हुआ, जिसमें पुलिस के कुछ लोगों की चोटें लगी है। इन्होंने 3 पुलिस की गाड़ियों को और 2 रोडवेज की बसों को नुकसान पहुँचा के आगे निकाला। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि आला अधिकारियों को मौके पर दल बल के साथ कैंप करना पड़ा। दरअसल पीलादर गांव के रमेश पटेल 8 जुलाई से लापता थे। 12 जुलाई को उनका शव बरामद हुआ। रमेश की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि हत्या में कई और लोग शामिल हैं जिन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसी मामले में इंसाफ की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतरे थे। सब मांग लेके कि हत्यारे को सजा दी जाए और हमारे को इंसाफ दिलवाए, कि हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। और आगे अब से यही प्रार्थना है मेरी कि मेरे पति को इंसाफ दिलाओ। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक पीड़ित परिवार जिन पर हत्या के आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, लिहाजा सिर्फ शक की बिना पर एक्शन मुमकिन नहीं है। 12 तारीख को इन्वेस्टिगेशन करके तुरंत 2 लोग पकड़ लिए गए और कार्रवाई शुरू हो गई। तो मुझे लगता है कि कार्रवाई, अगर उनको लगता था कि और कुछ है या कोई और है, तो उसमें समय तो देना इन्वेस्टिगेशन में चाहिए। हालात को देखते हुए इलाके में पुलिस की भारी तैनाती की गई है। 300 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। आसपास के इलाकों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई। प्रताप सिंह राठौर, न्यूज नेशन, उदयपुर। चलिए अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली पुलिस ने 2 शख्स को हिरासत में लिया है। दरअसल में रविवार को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 लड़के दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे थे, जबकि तीसरा लड़का इस पूरी घटना की वीडियो बना रहा था। पुलिस वाले का कॉलर और शोहदे के हाथ। बीच सड़क पर एक लड़का ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर को गालियां दे रहा था। वो पुलिस वाले की बाइक तोड़ रहा था। इस वीडियो में 2 ट्रैफिक पुलिस वाले दिख रहे हैं, जिसमें से एक के चेहरे पर हेलमेट लगा हुआ है। 2 लड़के इन ट्रैफिक पुलिस वालों से उलझे हुए हैं, जो वीडियो बनाते हुए धमकी दे रहे हैं और अपनी स्कूटी की चाबी भी मांग रहे हैं। वीडियो बनता देख ट्रैफिक वाले न तो कुछ बोल रहे हैं और न ही कुछ कह रहे हैं। इसे देख लड़कों का हौसला बढ़ गया। अब क्या हो गया? अब दे स्कूटी की चाबी, दे स्कूटी की चाबी, दे रहा नहीं दे रहा। वीडियो बना रहे युवक ने बतौर सबूत इस लड़के से पूरा मामला समझना चाहा। मांगे आपसे 10,000 रुपए मांगे थे भाई, पहले 5 मांग रहे थे, हमने बोला भाई 10,000 रुपए भी हम देंगे। इन्होंने बोला हम नहीं करेंगे भाई, चालान कटेगा। लड़के का आरोप था कि पुलिस वाले 20,000 रुपए मांगने लगे, तब इन्होंने झगड़ा शुरू किया। हमने बोला भाई हम तो सिर्फ 1,000-2,000 रुपए तो ले लो नहीं कर रहे। हमने बोला भाई 5,000 भी दे देंगे, उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे। हमने बोला 10,000 भी दे देंगे, तब भी नहीं मान रहे। पता चला कि विवाद उत्तर पश्चिम दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में हुआ था। जब वीडियो वायरल हुआ तो दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और वीडियो में दिख रहे 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ये भी पता लगा रही कि आखिर सुनसान सी दिख रही सड़क पर ट्रैफिक पुलिस वाले क्या कर रहे थे। टीम न्यूज नेशन। और अब बात भारत के पूर्व सेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की, जिनको लेकर अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। वही कुलभूषण जाधव जिनको पाकिस्तान ने जासूस बताकर फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन मामला हिंदुस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के फैसले पर रोक लगा दी गई और अब से लगभग 24 घंटे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय अदालत से फैसला आना है, अंतिम फैसला आना है। सीधा रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार ग्राउंड जीरो से, हेग से अंतर्राष्ट्रीय अदालत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी से समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके की उम्मीद की जाए कल की सुनवाई में, लेकिन आपको बता दें कि कुलभूषण जाधव को गलत तरीके से पकड़कर पाकिस्तान ने फांसी की सजा सुनाई थी। अब दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में कुलभूषण जाधव को इंसाफ मिलने वाला है।
जीतेगा जाधव, हारेगा पाक, पाक को धूल चटाएंगे, कुलभूषण को घर लाएंगे। बस अब से कुछ ही घंटे बाद हिंदुस्तान के बेटे को इंसाफ मिलने वाला है। 3 साल से पाक में कैद हिंद के बेटे की आजादी की जंग अब आखिरी मुकाम पर पहुंचने वाली है और 1.25 अरब लोगों की दुआएं रंग लाने वाली हैं। उनकी आजादी तय मानी जा रही है। हिंदुस्तान का सपूत, हिंदुस्तान के सपूत कुलभूषण जाधव जल्द ही खुली हवा में सांस लेंगे। हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बुधवार को नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव पर फैसला सुनाएगा। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में जाधव को फांसी की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ हिंदुस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आईसीजे ने मई 2017 में जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। 17 जुलाई दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच न सिर्फ 125 करोड़ हिंदुस्तानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ देख रहे होंगे, बल्कि पूरी दुनिया इस बात को परख रही होगी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुलभूषण जाधव के मामले पर क्या फैसला सुनाती है। पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुल्क का तमगा लग चुका है। पाक हुकूमत की सरपरस्ती में वहाँ कई आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं। दहशतगर्दी पर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका पाकिस्तान जाधव पर जुल्म ढाकर हिंदुस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का झूठा आरोप लगाने की कोशिशें करता रहा है। लेकिन जिस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान के दावे खारिज किए हैं और जाधव की फांसी पर रोक लगाई है, उससे हिंदुस्तान को उम्मीद है कि पाक एक बार फिर मुंह की खाएगा। पूरा हिंदुस्तान इस मामले में जीत की आस लगाए बैठा है। ये तो हमारे राष्ट्रीय धर्म का सवाल है कि हमारे एक आदमी जो देश के लिए काम कर रहा था उसको इन्होंने जो झूठे आरोप पर पकड़ के अंदर कर दिया। मैं समझता हूँ कि थोड़ा भी न्यायपूर्ण तरीके से निर्णय होगा तो हमारे पक्ष में ही होना चाहिए। भारत ने आईसीजे से जाधव को मिली फांसी की सजा रद्द करने और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को दोषी ठहराने के लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अजय कुमार, न्यूज नेशन, हेग। चलिए सीधा रुख करते हैं हेग का। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपसे समझना चाहेंगे तब जबकि कुलभूषण जाधव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अदालत को फैसला सुनाना है, उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से भारतीय विमानों के लिए जो एयर स्पेस पर प्रतिबंध था उसको खोला गया है। क्या आपको लगता है कि कल जब अदालत में सुनवाई होगी तब पाकिस्तान के रुख में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, खासकर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से? अनुराग, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ हर किसी की निगाहें हैं, लेकिन पाकिस्तान का रुख अब क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। ये ज़रूर है कि जजमेंट की कॉपी कल पढ़ी जाएगी और ठीक इसी वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं जजमेंट की कॉपी पूरी हो चुकी होगी और न्यूज़ नेशन पर हम इसकी लगातार जानकारी आपको देंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से जो मेरी बातचीत हुई है उसके आधार पर 2 तरह की संभावनाओं के बारे में चर्चा की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भारत के पक्ष में एक बड़ा फैसला ये आ सकता है कि भारत को जो काउंसलर एक्सेस अभी तक पाकिस्तान ने नहीं दिया है कुलभूषण जाधव के संबंध में, उस काउंसलर एक्सेस को देने की बात कही जा सकती है, जो कि हमारे स्टैंड पॉइंट को काफ़ी बड़े पैमाने पर वैलिड करता हुआ दिखाई देगा। और दूसरी बात जो सामने निकल कर आ सकती है कि मौत की सज़ा का फरमान जो पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने दिया है उसे दरकिनार न करते हुए सिविलियन अदालत में या फिर एक ऐसी अदालत में मुकदमे को चलाए जाने की सिफारिश की जा सकती है जिसमें कुलभूषण जाधव की तरफ से वकील खड़ा हो, क्योंकि अभी कुलभूषण जाधव की तरफ से कोई वकील उस अदालत में नहीं था जिस सैन्य अदालत में उनका ट्रायल चला और जहां उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। तो 2 बड़ी संभावनाएं जो कि भारत के लिए अच्छी खबर बनकर आ सकती हैं, जो अभी न्यूज़ नेशन ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इसकी सबसे ज्यादा और प्रबल उम्मीद बताई जा रही है कि ये 2 पॉइंट्स हैं जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट कुलभूषण जाधव के संदर्भ में आता दिखाई देगा। अजय जी, भारतीय समय के अनुसार वो कौन सा वक्त होगा जब अदालत में कुलभूषण जाधव को लेकर जो फैसला है वो सुनाया जाना शुरू होगा, ताकि जो यहां पर हर भारतीय है वो अपने इंतजार को कम होता महसूस करे? इसमें कोई शक नहीं है कि शाम 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यहाँ हेग में फैसला पढ़ा जा रहा होगा
तो 125 करोड़ हिंदुस्तानी उस फैसले की तरफ इस नज़र से होंगे कि कैसे कुलभूषण जाधव को, हिंदुस्तान के बेटे को आज़ादी मिलती है और उन्हें राहत मिलती है। लेकिन जो संभावित स्थितियां हैं जिसके आधार पर कोर्ट का फैसला आ सकता है, वो न्यूज़ नेशन अभी अपने दर्शकों के सामने रख रहा है। इससे बहुत ज़्यादा आगे या इससे बहुत कम होने की गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि यह पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करेगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दिए गए जजमेंट को वो मानता है या नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट किसी भी राज्य या किसी भी देश पर मान्य नहीं है। उस देश के ऊपर, उसके खुद के स्वच्छंद विचार के ऊपर है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश का पालन करे। उम्मीद यही हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर हिंदुस्तान के साथ धोखा ना करे। बिल्कुल, तो देखना होगा। बहुत कम वक्त बचा है, 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है कुलभूषण जाधव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश के आने में। बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार जी हेग से हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे, न्यूज़ नेशन की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं प्रदूषण की। जल प्रदूषण दूर करने के लिए तरह तरह की मशीनों की मदद ली जा रही है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गोदावरी नदी को साफ करती हुई एक मशीन दिखाई दे रही है। इसके साथ ही 2 और मशीनें हैं जो पानी पर तैर रहे कूड़े कचरे को समेटकर एक जगह जमा कर रही हैं। इस वीडियो में दिख रही मशीनें बेहद काम की हैं, लेकिन इनमें 3 तरीके की मशीनें हैं, जिनमें से एक मशीन तो 2015 में गोदावरी नदी में साफ करने के लिए लगाई गई थी, लेकिन बाकी की 2 मशीनें बाल्टी मोर की हैं। वैसे इस तरीके की मशीनों की जरूरत भारत की नदियों और जलाशयों की सफाई के लिए भी है, जहां पर लगातार कचरा बढ़ता जा रहा है। और अब बात एक बार फिर पाकिस्तान की, जिसने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है। करीब 5 महीने के बाद पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सोमवार की देर रात पाकिस्तान एयर स्पेस को हर तरीके के नागरिक यातायात के लिए खोलने का ऐलान किया है। भारत ने जब से पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, तभी से पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया था। 26 फरवरी 2019, जगह बालाकोट, पाकिस्तान। यही वो तारीख थी जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय विमानों ने बम बरसाकर उन्हें तबाह कर दिया था। भारत के इस पराक्रम से दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खुल गई थी, लेकिन बालाकोट हमले के बाद खिसियाए पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। लेकिन करीब 5 महीने में ही पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई, क्योंकि एयर स्पेस बंद करने से सिर्फ भारत को ही नहीं, पाकिस्तान को भी नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब बालाकोट एयर स्ट्राइक के 140 दिन बाद पाकिस्तान ने अपने सारे एयर स्पेस खोल दिए हैं। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान एयर स्पेस को सभी प्रकार के नागरिक यातायात के लिए खोल दिया गया है। पाकिस्तान ने करीब 5 महीने बाद भारत से आने जाने वाले विमानों के लिए अपना एयर स्पेस खोला है। 15 जुलाई की देर रात 12:41 से खुला असैन्य विमानों के लिए हवाई क्षेत्र। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत से उड़ने वाले विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया था। इससे पहले पाकिस्तान ने कई बार एयर स्पेस बंद करने की मियाद बढ़ाई थी। उसकी पहली शर्त ये थी कि पहले भारत बॉर्डर की अग्रिम चौकियों पर तैनात विमान हटाए, तब हम एयर स्पेस पर लगी रोक हटाएंगे। लेकिन एयर स्पेस से लगी रोक हटाने के पीछे पाकिस्तान को रोजाना करोड़ों की हो रही चपत माना जा रहा है। आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। दोनों को, यहाँ के कंट्रीज को भी, जो यहाँ के लोग हैं उनको भी फायदा होगा। पहले काफी घूम के जाना पड़ता था। अच्छा कदम है, खोलना चाहिए, काफी पहले ही खुल जाना चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी फ़्लाइटें भी डिले हो रही हैं और हमारा फ्यूल भी ज़्यादा खर्चा हो रहा है, टाइम भी ज़्यादा खर्चा हो, काफ़ी लंबा चक्कर लेके जाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, ये एक आने वाले समय में अच्छा संदेश देगा। दोनों मुल्कों में आपस में भाईचारा और प्यार बढ़ेगा। हम इससे बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। हालांकि पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद होने के कारण भारतीय विमानन कंपनियों को जून तक करीब 550 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। इसमें सबसे ज्यादा 491 करोड़ रुपए का नुकसान एयर इंडिया को हुआ था। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के मुताबिक इससे रोजाना करीब 233 विमानों के करीब 70,000 यात्री परेशान हो रहे थे। इन्हें गंतव्य तक पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे ज्यादा समय लग रहा था। अब हर उड़ान पर 20 लाख और 5 लाख रुपए की बचत विमान कंपनियों को होगी और इससे यात्रियों से लिया जाने वाला किराया भाड़ा भी सस्ता हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।